बिहार शरीफ में 200 लोगों को काट दिया गया है। मैं बिहार शरीफ से खुद आ रहा हूँ और मुझे वो बता रहा है कि 200 लोगों को काट दिया गया। अफवाह फैला अफवाह, इस तरीके का अफवाह। आप समझिए इस चीज। टूटे हुए शीशे इस बात की गवाही दे रहे थे कि मस्जिद पे पत्थर चला था। मदरसे के लाइब्रेरी में आग लगाया गया था। पूरा मदरसा का जो किताबें थी 4000 कुरान थी। हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं। हमारे लिए रामचरितमानस कितना ये रामायण कितना है महत्वपूर्ण। मुसलमानों के लिए तो कुरान है। अब वो जलेगा तो उन्हें तो तकलीफ होगी है। वहाँ के जो मौलवी साहब थे वो रो रहे थे। 4000 दिल्ली से आई हुई एंकर रहती हैं और कहती हैं उनको कि एक स्टोरी करना है, ठीक है। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर उनके एक रिपोर्टर जो पटना में है वो कहते हैं कि ये स्टोरी मैंने कर लिया है, बस की जली हुई खबर मैंने दिखा दी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप उस एंगल से नहीं समझ रहे हैं जिस एंगल से हम दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कैमरामैन को कहा कि फोकस उस घर पे करिएगा जहां लोग नहीं दिख रहे हैं। था 1-2 बजे का समय था, धूप जा रहा था तो लोग बालकनी में नहीं आए थे और मामला था कर्फ्यू का, तो लोग देखना भी नहीं चाहते थे, रूम बंद करके अपना रह रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उन बालकनियों को दिखाकर, उन खिड़कियों को दिखाकर ये कहा कि देखिए लोग पलायन कर रहे हैं। अब पटना है कि हम रूम लेके रह रहे हैं, पटना में कुछ होगा तो चल देंगे बोरिया बिस्तरा बांध के। घर है मेरा, वहां सब कुछ है, कैसे चला जाएगा कोई। लेकिन अफवाह है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही थी। एक अफवाह 3 रिक्शा जला, एक उसका कार था i20 था, उसको जला दिया गया। वो हार्डवेयर की दुकान में आग लगा दिया गया, कॉपी किताब की दुकान में आग लगा दिया गया। एक उसका समाधि था, माता पिता के उसके समाधि था मंदिर टाइप का, उसको जलाया गया कपड़ा फेंक फेंक के। उसके बाद मस्जिद में आप आइए तो मस्जिद के बाहरी हिस्सा में फल की दुकानें थी, उसे जलाया गया। मदरसा में पेट्रोल बम बांध के, शराब की बोतलों में पेट्रोल बम बना के उसे फेंका गया। प्री प्लान था। अगर मैं हिंदू हूँ, अगर इसको देखकर मेरा दुकान जलाया गया तो मेरे दुकान में काम करने वाले 4 मुस्लिम हैं जो 6 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हमें कभी दिक्कत ही नहीं होती है, पेट का सवाल। बस ये बाहरी लोग आकर ऐसा करके चले जाते हैं। जो वहाँ के लोकल मुस्लिम है ना, लोकल हिंदू हैं जिनसे हमने बात किया, मुस्लिम के घरों पर भगवा झंडा लगा था। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगा हुआ है और इसको लेकर के कई अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, कई अफवाह भी फैल रहा है। जब हम पिछले दिनों अमित शाह का कवरेज करने जा रहे थे, उनका सभा नवादा में था, तो हमें भी फोन आया और हमारे ड्राइवर को फोन आया कि उधर मत आइए, वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम वहाँ गए और उसी रास्ते से गए तो कुछ गाँवों को छोड़ दे तो बाकी जगह सामान्य स्थिति थी। लेकिन एक नया अफवाह फैल रहा है कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये खबर जो है कई चैनलों ने चलाया, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खबर हमने देखा। वह उनके जो एंकर हैं अमन चोपड़ा, उसके अलावा कहा जा रहा है कि ये खबर आज तक ने भी किया है। हमारे साथ शशांक है, द इंडिया टॉप में काम करते हैं, पत्रकार हैं, ग्राउंड पर गए थे। इन्हीं से सच्चाई जानेंगे कि आखिर है क्या, वहाँ क्या हो रहा है, क्या मसला है, क्यों हुआ था, पूरी बात। सबसे पहले वो बात जो कभी कैराना के लिए फैलाया गया था कि वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बाद में पता चला कि वहाँ के लोग बाहर ही थे। यहाँ क्या मामला है, आप जो है प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। आज तक की एक सीनियर रिपोर्टर श्वेता सिंह ने भी एक रिपोर्ट किया है, क्या मामला था? ठीक है, सबसे पहली बात तो बिहार शरीफ को जिस तरीके से दिखाया जा रहा उतनी बड़ी घटना नहीं है जितना है। घटना हुआ है, जला है, बिहार शरीफ जला हुआ है, ऐसा नहीं कि जला भी नहीं है, जला हुआ। लेकिन मेरे सामने हम एक खबर करने गए थे, 2 बस जली थी, मुस्तफा खान की वो बस थी, वो 2 बस जली थी, वो हम उसकी स्टोरी तैयार कर रहे थे। स्टोरी लगभग तैयार हो गई थी और वहाँ मेरा नेट चल रहा था, जबकि इंटरनेट वहाँ बंद है लेकिन मेरा नेट चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं करके भेज देता हूँ। मैं स्टोरी भेज रहा था, उसी वक्त एक बड़े चैनल की एंकर आती हैं, नाम नहीं लूंगा, एंकर आती हैं और कहती हैं कि एक स्टोरी करना है। दिल्ली से आई हुई एंकर रहती हैं और कहती हैं उनको कि एक स्टोरी करना है, ठीक है। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर उनके एक रिपोर्टर जो पटना में है वो कहते हैं कि ये स्टोरी मैंने कर लिया है, बस की जली हुई खबर मैंने दिखा दी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप उस एंगल से नहीं समझ रहे हैं जिस एंगल से हम दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कैमरामैन को कहा कि फोकस उस घर पे करिएगा जहां लोग नहीं दिख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जहां बस जली है वहां पे 2-3 मकान है जो नए मकान है, अभी बने हुए, और उस वक्त उस मकान की खिड़कियों पर बालकनियों में धूप जा रहा था। लगभग 1 बजे का समय था, 1-2 बजे का समय था, धूप जा रहा था तो लोग बालकनी में नहीं आए थे और मामला था कर्फ्यू का, तो लोग देखना भी नहीं चाहते थे, रूम बंद करके अपना रह रहे थे।
उन्होंने क्या किया कि उन बालकनियों को दिखाकर, उन खिड़कियों को दिखाकर ये कहा कि देखिए लोग पलायन कर रहे हैं। ये उनका रिपोर्ट है, ये बिल्कुल श्वेता सिंह। बिल्कुल आप देखिएगा चैनल पे कि लोग पलायन कर रहे हैं। ये आज तक की रिपोर्टर बता रही बिल्कुल है। मैं कंफ्यूज था, मैं सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है भाई। हम लोगों ने उनसे पत्रकारिता सीखी, उनको देख बिल्कुल मैंने वहां से कहा कि आप चलते हैं, क्योंकि इस तरीके का रिपोर्ट हम नहीं देख सकते हैं। क्या आप तस्वीर दिखा रहे हैं कुछ और कह रहे हैं पलायन कर रहे हैं, क्या कौन पर, हमको तो कोई नहीं दिखा, कोई रिपोर्ट भी नहीं बिल्कुल आया, नहीं, प्रिंट में कोई रिपोर्ट बिल्कुल नहीं। मैंने बात किया वहां के लोगों से, वो कह रहे हैं कि ठीक है डर का माहौल है, हाँ। हाँ, लेकिन हम अपने गांव को छोड़कर क्यों जाएंगे, अपने घर को छोड़कर क्यों जाएंगे, क्यों पलायन करेंगे। शहर है, अब पटना है कि हम रूम लेके रह रहे हैं, पटना में कुछ होगा तो चल देंगे बोरिया बिस्तरा बांध के, घर है मेरा वहां सब कुछ है, कैसे चला जाएगा कोई। लेकिन अफवाह है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रही थी। एक अफवाह, जब हम नवादा जा रहे थे तो हमारे ड्राइवर के साथी को फोन आया कि मत आइए, 9 लोगों का जो है वो गर्दन काट दिया गया है। लोग बोल रहे हैं, अफवाह फैल रहा था। हम क्या हुआ बिहार शरीफ नहीं पहली बार गए थे, सड़क भटकते भटकते हम नवादा वाला सड़क पकड़ लिए, ठीक है। आगे बढ़े तो एक चाय की टपड़ी थी, वहां चाय पीने उतर गए। तो मैं नेट चला रहा था, ठीक है, तो मेरा नेट वहां कनेक्ट हो रहा था, कभी छोड़ दे रहा था। मेरा कैमरा मैन अजय थे, तो हम अजय को बोले कि देखिए मेरा नेट चल रहा है, आप लोगों का नहीं चल रहा। तो बोला कि जानते हैं भैया चाय वाला बोल रहा है, जबकि मैं आईडी कार्ड मैंने पहना हुआ था, तो उसको लगा कि कहीं और से आ रहा। बोला जानते भैया काहे नहीं नेट चल रहा। मैंने कहा बिहार शरीफ में 200 लोगों को काट दिया गया। मैं बिहार शरीफ से खुद आ रहा हूँ और मुझे वो बता रहा है कि 200 लोगों को काट दिया गया। अफवाह, इस तरीके का अफवाह, आप समझिए इस चीज को कि 200 लोगों को काटा गया। अब ये अफवाह कितना है, जबकि 2 लोग मरे हैं, मात्र 2 लोग मरे हैं, लेकिन अफवाह कितना था 200 लोगों का। मैंने उनको कहा कि आपको किसने बताया, तो कह रहा है हम अपनी आंख से देख कर आए भैया, अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, 200 लोगों को काट दिया। बोले ये अफवाह है, ऐसे मत करिए, ये सब अफवाह है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। बिहार शरीफ में हुआ है आपसी दंगा हुआ है, किसी को काटा नहीं गया है, मारा नहीं गया, 2 लोग दंगे में मर गए, घर जले हैं, दुकानें जली है, मस्जिद जला है, मदरसा जला है, बस जली है। एक व्यक्ति का वो बता रहा था कि बहुत बड़ा गोडाउन है, उसका कैंपस है, उस कैंपस में किताब कॉपी का होलसेल वाले की दुकान है, हार्डवेयर का होलसेल का दुकान है, उसका गाड़ी था, उसका ई रिक्शा था, 3 ई रिक्शा जला, एक उसका कार था i20 था, उसको जला दिया गया, वो हार्डवेयर की दुकान में आग लगा दिया गया, कॉपी किताब की दुकान में आग लगा दिया गया, एक उसका समाधि था, माता पिता के उसके समाधि था मंदिर टाइप का, उसको जलाया गया कपड़ा फेंक फेंक के। उसके बाद मस्जिद में आप आइए तो मस्जिद के बाहरी हिस्सा में फल की दुकानें थी, उसे जलाया गया। मदरसा में पेट्रोल बम बांध के, शराब की बोतलों में पेट्रोल बम बना के उसे फेंका गया। प्री प्लान था ये बिल्कुल, अगर पेट्रोल बम बन रहा है प्लान, क्योंकि बिना प्लान के पेट्रोल बम क्यों बनेगा। मॉल क्यों लूटने गए जो लोग आए थे। आप समझिए, एक होता है ना कि आपदा में अवसर तलाशना, बोलो आपदा में अवसर तलाश। आप मान लीजिए आप और हम दंगा में रहेंगे, कहीं भी होगा, 2 चीज कर सकते हैं, एक तो वहां से भागेंगे और नहीं तो छुप जाएंगे, मॉल लूटने तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए मॉल लूटने, एक व्यक्ति वहां पर है, होटल चलाता है, जो बस स्टैंड है जहाँ से ही दंगा शुरू हुआ था, वहाँ एक बस स्टैंड है, वो रो रहा था, कह रहा है कि कांच नहीं टूटा है, दिल टूट गया, कांच जुड़ जाएगा, दिल टूटा है, इस शहर वासियों की वजह से मेरा दिल टूट गया। मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ दिल टूटा है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई है, उस लड़ाई ने कई लोगों का दिल तोड़ा है। एक ऐसा दुकान, आप विश्वास करिएगा, एक पंचर बनाने वाला कितना कमाता होगा, कितना का, मुश्किल से 500-600। उसका जो दुकान था ना, ईंटें सही से नहीं थे, इधर उधर, मतलब दुकान टूटा हुआ था। हाँ, उसमें आग लगा दिया गया, उसमें आग लगा दिया, वो जल गया, क्या खत्म, उसका क्या था। हम जहाँ गए थे, देखिए हिंदू मुस्लिम झगड़े में क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। मस्जिद जला, मदरसा जला, उसके बाद से जिसका एक दुकान जला था हार्डवेयर का, वहां पे वो बोल रहा था कि भैया मेरा क्या कसूर, अगर मैं हिंदू हूँ, अगर इसको देखकर मेरा दुकान जलाया गया तो मेरे दुकान में काम करने वाले 4 मुस्लिम हैं जो 6 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया हमें कभी दिक्कत ही नहीं होती है, पेट का सवाल, बस ये बाहरी लोग आकर ऐसा करके चले जाते हैं। जो वहाँ के लोकल मुस्लिम है ना, लोकल हिंदू हैं, जिनसे हमने बात किया,
मुस्लिम के घरों पर भगवा झंडा लगा था। मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। मैंने पूछा, मैं उनको बुलाया, मैंने बोला कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने मोहम्मद कुछ ऐसा नाम बताया। मैं उनके घर पे देखा, मैंने कहा आप भाड़े पे रहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा घर है। बोले आपके घर पे भगवा झंडा लगा है? तो बिल्कुल, ये हिंदू का घर है, ये इन्होंने लगाया है। मैंने आपको तकलीफ नहीं, तो क्यों तकलीफ होगी? तो मेरा भी रमजान आता है, तो ये और कुछ आता है, मुहर्रम चाहे कुछ झंडा लगाना, तो मैं भी इनके घर पे लगाता हूँ, वो भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोले तो ये दंगा कैसे हो गया? तो बाहरी लोग आए, फैला के चले गए। बाहरी लोगों का कितना सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ के लोकल लोग जो है वो कह रहे हैं कि बाहरी लोग आए थे। जब अगर मान के चलिए मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हम दोनों एक गांव में रहते हैं, अगर आप मेरे घर आइएगा तो हम देखेंगे ना कि सनी आए हुए थे, बाहरी लोग आए थे। और इस बात की सच्चाई, और सबसे बड़ी सच्चाई है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि एसपी डीएम की ढिलाई थी, प्रशासनिक ढिलाई जो है वो दिखी। यानी प्रशासनिक चूक है। चूक है, बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि आप अभी अगर बिहार शरीफ में जाइएगा तो आपको 25 जगह रोका जाएगा। जब हम बिहार शरीफ में इन किए तो मुझे रोका गया, कहाँ से आए? हम बोले पटना से आए हैं, मीडिया से है, कवर करने आए हैं। आपका आईडी कार्ड? तो आईडी कार्ड मेरे पॉकेट में था। मैंने कहा कि सर मेरे पास है, तो नहीं, निकाल दीजिए। मैं निकाल के मैंने पहना, फिर आगे बढ़ा, फिर एक जगह रोका गया, कहाँ से आए हैं? मैं पटना से आए हैं, मीडिया से कवर करना। आईडी कार्ड सामने था, फिर भी ऐसे लिया, देखा, जाइए। फिर आगे बढ़े, फिर रोका गया, जगह जगह पे रोका जा रहा। लेकिन जब वहां के लोगों से मैंने पूछा कि रामनवमी के दिन क्या व्यवस्था थी, बोले मात्र 4 पुलिस वाले एक जुलूस को देख रहे थे। रामनवमी में हर बार झड़प होती है, आपको भी पता है, कई बार बिहार में हुआ है। लेकिन ये सब जानते हुए, और बिहार शरीफ में हर 1 किलोमीटर पे आपको मस्जिद मिलेगा। ये सब जानते हुए आपको थोड़ा सख्ती तो बढ़तना चाहिए था ना, मौजूदा समय को देखते हुए। बिल्कुल, क्योंकि अब थोड़ा सा बस कोई चिंगारी फेंकता आग लग जाती है। बिल्कुल। और देखिए बात वो है, अब उन लोगों का कहना है हिंदू पक्ष का कि उन्होंने पत्थर मारा, मुसलमान पक्ष का कहना है कि हम लोग पानी पिला रहे थे तो हमें पीटा गया, जय श्री राम बुलवाया गया। सब अपनी जगह है, हमने कुछ नहीं देखा है। लेकिन हाँ, वो वीडियो जो फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो मस्जिद के अंदर आग लगा था, वो मस्जिद के अंदर आग नहीं लगा था, एक दुकान में आग लगा था, ठीक है। लेकिन मस्जिद के ऊपर पत्थर चले। हाँ, जो वहाँ के मौलवी साहब थे, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ खड़ा था, सामने उधर वो लोग खड़े थे, मैं मना कर रहा था। टूटे हुए शीशे इस बात की गवाही दे रहे थे कि मस्जिद पे पत्थर चला था। मदरसे के लाइब्रेरी में आग लगाया गया था। पूरा मदरसा का जो किताबें थी, 4000 कुरान थी। हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हमारे लिए रामचरितमानस कितना ये रामायण कितना है महत्वपूर्ण, मुसलमानों के लिए तो कुरान है। अब वो जलेगा तो उन्हें तो तकलीफ होगी है। वहाँ के जो मौलवी साहब थे वो रो रहे थे। 4000 किताबें थी और बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो शिक्षा देती है। बिल्कुल, किसी न किसी धर्म अपने धर्म को शिक्षा दे रही है। हम हिंदू, हम रामायण पढ़ते हैं, वो मुसलमान सब जो है वो धार्मिक किताब ही होगी, हो सकता है अन्य चीज की भी किताब। अरे सर्टिफिकेट था मदरसा में, जो पढ़ाई होता है तो सर्टिफिकेट मिलता है ना। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, 8 पास करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो 9वां में एडमिशन होगा। ये ना, एक सवाल और है हमारा कि ऐसे चीज जब होती हैं तो पत्रकारिता का एक अपना स्तर होता है। कल एक हम फिल्म देख रहे थे, 26/11 पर वो फिल्म बनी थी। कहा गया कि सनसनीखेज अगर हम आपदा को बनाए तो टीआरपी ज्यादा मिलती है, और एक सच्चाई है। तो क्या जो आज तक की जो पत्रकार ने किया, श्वेता सिंह, जिनका पाटलिपुत्रा सीरीज देख करके हम बहुत कुछ सीखे हैं, श्वेत पत्र देख करके बहुत कुछ सीखे हैं, ये स्थिति कैसे आ गई कि इनको ये सब करना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि पत्रकारिता का धर्म तो अब किसी को पता भी नहीं है। पत्रकारिता तो ये नहीं कहता है कि आप किसी सरकार को बदनाम करने के लिए इस स्तर तक चले जाए कि कहें कि देखिए क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के नालंदा में लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार का नालंदा लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत जगहों पे हुआ है। आपने एक वीडियो देखा है, हैदराबाद का एक वीडियो है, टी राजा का, खुलेआम मस्जिद के सामने गाली दे रहे थे, देखा है वीडियो? एक सिंगल विधायक है बीजेपी के, वहाँ किसी हर बार वो करते हैं ऐसा। किसी चैनल पे चला क्या? नहीं चला, पता नहीं क्यों नहीं चला। तो शशांक थे, इंडिया टॉप के रिपोर्टर है, ग्राउंड पर थे, ग्राउंड पर इनका
पक्ष मत देखिए कि ऐसे बोले वैसे बोले। इन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बताया, और हम शर्मिंदा हैं कि हमने जो है खबर को ऐसा पेश करना हम लोग सीख गए हैं, जो आमतौर से ज्यादातर पत्रकार हैं, कि अगर कोई आपदा भी आता है तो उसको सनसनीखेज बनाया जाता है। और किसके इशारे पर ये किया गया कि बंद घर को जो है कहा गया कि देखिए हिंदू पलायन कर रहा है, और वो छोटी मोटी पत्रकार नहीं है, वो आज तक की सीनियर पत्रकार है, जिनको देख करके शायद हम लोग ने पत्रकारिता सीखा होगा। उनका जो पाटलिपुत्र सीरीज है, श्वेत पत्र है, या जो उनका रिपोर्टिंग होता था, वो सब देख करके हम लोग सीखे हैं। लेकिन स्थिति आज ये आ गई है कि शशांक कह रहे हैं कि हम उनके सामने थे और उन्होंने कहा कि ऐसा एंगल बनाइए, हम कुछ और सोच रहे हैं, और खाली घर को बताया गया कि लोग यहाँ से पलायन करें। शशांक कह रहे हैं वो घर नया नया बना था, धूप था, इसलिए लोग जो है वो बालकनी में नहीं आए थे, लेकिन ये एंगल दिया गया। तो वहाँ के जो लोग हैं, जनता जंक्शन, और हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग शांति और सद्भाव बना करके रखिए, आपसी भाईचारा बना करके रखिए। बाहर वाले जो लोग आए थे वो आपको बर्बाद कर दिए हैं, और आपके बर्बादी पर कई मीडिया चैनल, किसी को खुश करना है, जो हुक्मरान है उसको खुश करना है, और वहाँ के जो अधिकारी जो जुलूस में 4 पुलिस भेजते हैं और जो एक तरह से लापरवाही बरतते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई डेटा लेना है तो बिहार पुलिस की वेबसाइट पे ध्यान देते रहिए, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग की गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार का जो ऑफिशियल बयान है उस पर भी आप लोग ध्यान देते रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।